स्पष्ट से बता भी नहीं सकते। ऐसा क्यों? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा भगवान की कथा सब लोग सुने। अब जैसे कोई कामी क्रोधी है, कामी आदमी, तो उसके लिए ऐसी कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी ना, भगवान का वो अंग दिखाना, ताकि उस अंग के द्वारा, उस कथा के द्वारा वो प्रभावित होकर कथा सुनने लग जाए, और वो भी कथा सुने और धीरे धीरे उसके चित्त में भी भगवान समाने लग जाए, और उसका भी हृदय काम से वैराग्य की ओर, मतलब आसक्त नहीं, यहां बुला के फिर ईश्वर को दिखाना है। वो नहीं, आपने देखा होगा कि माँ कहती है ये दवाई पी ले बेटा, दवाई पियोगे, लड्डू दूंगी, लड्डू। तो लड्डू रख लेती है सामने, ये लड्डू, पहले दवाई मुंह खोला, कड़वी दवाई पिला दी, और कड़वी दवाई के बाद मुंह पे लड्डू ठूंस दिया, ले। तो वो रो नहीं पाया, वरना वो रोता। बोला हाँ, तो उद्देश्य लड्डू देना नहीं था, माँ का उद्देश्य लड्डू देना था ही नहीं, उद्देश्य था दवाई पिलाना। तो ऐसी लीला भगवान करते हैं, तो ऐसी लीला करना उद्देश्य नहीं है, ऐसी लीलाओं के द्वारा समाज के उन लोगों को भी खींचना है। अब जो वैश्याएं हैं, चाहे पुरुष या स्त्री, जिनका मन वैश्याओं में लगता है, या जो पुरुष भी वैश्या बन गए हैं, जो गलत रास्ता पकड़ गए, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा यहां है कि भाई आओ, भगवान का ये भी स्वरूप सुनो, श्रृंगार सुनो, तुम्हारे मतलब का मैटर है यहाँ। तो इसी बहाने ये आएंगे, और यदि धीरे से बात अच्छी लग गई तो ये गलत काम छोड़ के सदा सदा के लिए सत्संग में रम जाएंगे, भगवान में रम जाएंगे। तो इसलिए सब तरह की बातें हैं। अब कुछ लोग ये पूरा मैटर नहीं जानते, तो वो क्या समझते, अरे भागवत जी में ऐसा लिखा है, अरे रामायण में ऐसा लिखा है, अरे भगवान ऐसा करते हैं। अब देखो, तुम पूरा नहीं समझते, तो आप इतनी सी बात सुन के, तो आज वही है कि श्याम सुंदर श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। आगे आप सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचा रहे हैं, है ना, गोपियों के संग क्या रचा रहे हैं, रास। तो अब आजकल के लड़के लड़कियां हैं, ये लोग भी कहते हैं चलो जी रास रचाएं। अब ये लोग रास मतलब वही काम वासना को समझ बैठे हैं कि ये विषय भोग विलास को ही वो रास समझ बैठे हैं। बोलो हाँ कि ना? भगवान की कथाएं सही तरीके से ना सुनना, ना समझने से क्या हुआ कि लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। वो बात किस लिए कही गई थी? अच्छा ये बताओ, मैं आपसे कहूं कि बीड़ी पियो, तो ये बात सही है कि गलत है? बोलो, गलत है ना? लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, फिर आप कहोगे कि, फिर बताना कि सही है कि गलत है। सुनो, मैं आपको बीड़ी पीने का कहूं तो गलत है, लेकिन एक लड़का था, वो दिन में 10 बिंडल बीड़ी के पी जाता था, मतलब लगभग 100 बीड़ी पीता था। एक लड़का था, वो लगभग 100 बीड़ी पीता था। तो मैंने कहा कि भाई साहब बीड़ी छोड़ दो तुम, फिर तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। बोला गुरुजी बीड़ी तो नहीं छूटेगी। तो मैंने कहा कि अच्छा एक काम करना, तुम 100 बीड़ी पीते हो, अब ऐसा किया करो कि एक बीड़ी पी लिया करो, एक बीड़ी। तो अब बताओ मेरी बात सही है कि गलत है? हैं? क्यों? अभी मैंने कहा कि बीड़ी पी लिया करो तो आपने कहा गलत है, और अब मैंने कहा बीड़ी पी लिया कर तो आप कह रहे हो सही है। बात वही है परिस्थिति बदल गई, बात वही है, पर सिचुएशन, परिस्थिति मायने रखती है कि वो बात क्या कहना चाहती है। इसलिए शास्त्र कहां पर क्या कहना चाहते हैं, ये उस परिस्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी बात कहां के लिए क्यों कही गई है। आप लोग कई बार प्रमाण मान लेते, नहीं जी ये कहा है मतलब ये देखो ये लिखा। अब वो किसको कही गई, क्यों कही गई, कहां कही गई, किस परिस्थिति पर कही गई, ये भी तो विचार का विषय है। तो जो 100 बीड़ी पीता है उसे ये बात इसलिए कही गई है कि तू एक पी लिया कर, ताकि एक पिएगा तो धीरे धीरे वह एक भी छूट जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदेश दे रहा हूं कि एक बीड़ी तो पीनी ही चाहिए, वरना अब इसे आधा कोई सुने तो कहे ली गुरुजी ने कहा कि एक बीड़ी पीनी चाहिए, तो ना पीने वाला भी शुरू कर दे, तो वो बात का अर्थ का अनर्थ हो गया। क्यों भैया? वो अर्थ का क्या हुआ? ये बात उनके लिए कही गई थी जो 100 बीड़ी पीते थे, उनके लिए ये बात नहीं है जो एक भी, आप तो एक भी नहीं पीते, तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं है कि तुम एक बीड़ी पी लिया करो। लेकिन जो 100 पीता उसके लिए बात है कि एक पिया कर भाई तो 99 छूट जाएगी। तो कई बार शास्त्रों में ऐसी बातें कही जाती हैं
कि जिनका आप परिस्थिति के बाद ही डिसीजन ले सकते हैं। अब हमारे देश में क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि परिस्थिति का उन्हें ज्ञान है नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं। अब जैसे मैं आपको रामचरितमानस की एक चौपाई के बारे में जरा समझा दूं, उस पर बड़ा विवाद करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जानते नहीं ना। अब जैसे आपको एक चौपाई में बताऊं जिस पर संसद में विवाद हुआ, कुछ सांसद हमारे देश के रामचरितमानस की पन्ने फाड़ रहे थे, जला रहे थे। क्यों जला रहे थे? मूर्ख हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, समझते हैं नहीं, जला दिए। अरे पगले, पढ़ भी तो लेते। चलो मैं एक चौपाई बोल रहा हूं, आपको भी पता होगी, उस पे बड़ा विवाद होता है। चौपाई क्या है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। भैया, चश्मा वाले भैया, क्या अर्थ हुआ इस चौपाई का? बगल वाले भैया, आप भी नेता बन जाओगे तो फिर आप भी फाड़ोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं। इसलिए कहता हूं, सनातनी होना, सनातन के बारे में जानना जरूरी है। नहीं जानोगे, अब ये नेता वही हैं जो जानते वानते कुछ नहीं है, नकल करके पास हो गए, लो फाड़ रहे हैं। आप भैया बताओ। नहीं आप बताओ, नहीं आप बताओ, आप भैया, हम ना बते भी, काहे ने बते हो भैया? तुमने बते हो, बताओ। देखो मैया ने कुछ तो बताया, आप लोग पढ़े लिखे हो, कुछ तो बताते। ढोल मतलब ढोलक, ढोल तासे, ढोल तासे नहीं बजते शादी ब्याह में। ढोल गंवार, गंवार मतलब गंवार आदमी नहीं कहती तो आदमी गंवार है, एक नंबर का। ढोल ढोलक, गंवार गंवार व्यक्ति, ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, चाहे फैक्ट्री में आपके कार्य, आपके नीचे चाहे मैं हूं या आप हो, काम करने वाला शूद्र। पशु, पशु मतलब भैंस है, बकरी है ना। आप लोग भैंस बकरी चराते कि नहीं? बचपन में हम भी गाय चराए हैं, भैंस बकरी लोग चराते हैं। पशु और नारी, नारी मतलब स्त्री। ये पांचों को तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना, अब नेताओं को ताड़ना का अर्थ समझ में नहीं आया तो रामचरितमानस जला दी, फाड़ दी। बोले हमें नहीं समझ। अरे नहीं समझ में आता है गधो तो पढ़ लो, नहीं आता समझ में तो पढ़ लो, पूछ लो। ताड़ना का अर्थ है भैया, आपके यहाँ ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ना मतलब क्या हो? ए भैया फलाने ने ताड़ लिया हमें। भैया चश्मा वाले भैया, आपके यहाँ ताड़ना मतलब क्या होता है? आप कहां से हो? हैं? कन्नौज, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ, अवध में आता है क्या कन्नौज? कानपुर के पास। हाँ तो कानपुर अयोध्या क्षेत्र ही तो है वो, अवध के अगल बगल है कन्नौज। तो आप ठीक कह रहे हैं। आप देखो इनके यहां ताड़ना मतलब देखना होता है। भैया आपके यहां, अरे फलाने ने ताड़ लिया मीन्स फलाने ने देख लिया। हाँ, अब रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? और अवधी भाषा में ताड़ना का मतलब होता है देखना। ताड़ना मीन्स ये अवधी भाषा का शब्द है। और अवधी में, अवधी नहीं, हमारे भारत के बहुत स्थानों में, जैसे मध्य प्रदेश में भी भोपाल जिला उठा लो, सागर उठा लो, जबलपुर, मंडला, आधा छत्तीसगढ़, यहां भी ताड़ना मतलब देखना। अरे फलाने ने ताड़ लिया। क्यों भैया आपके यहां क्या होता है ताड़ना मतलब? क्या होता है? जोर से। हाँ, ताड़ना मतलब क्या होता है? लेकिन कुछ राज्यों में ताड़ना मतलब मारना होता है। ताड़ दो से, मार दो मतलब। ताड़ना मतलब, ताड़ना के दो अर्थ हो गए। ताड़ना मतलब देखना और मारना। यदि इस चौपाई का अर्थ यहां मारना निकल आएगा तो चौपाई हो जाएगी गलत। नेता फाड़ रहे हैं,
क्योंकि वो ताड़ना का अर्थ मारने से लगा रहे हैं, जबकि यहां मारना है नहीं। यहां ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार आदमी को देखना पड़ता है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। गंवार को कितना मारोगे, गंवार सो गंवार, इसलिए गंवार को मारा नहीं जाता, गंवार को देखा जाता कि हरकत क्या कर रहा है। ढोल गंवार शूद्र कार्यकर्ताओं को मारा नहीं जाता। आपके फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं, आपके खेत में 4 लेबर काम कर रही है, तो आप उन्हें मारोगे छोड़ी, लेकिन उन्हें देखोगे, क्योंकि नहीं देखोगे तो वो काम नहीं करेंगे। बोलो हाँ। तो देखना यहां अर्थ सटीक बैठ रहा है। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय चराने वाला और बकरी चराने वाला और भैंस चराने वाला और भेड़ चराने वाला ये देखता रहता है कि हमारी बकरी कहां गई। यदि नहीं देखे तो बकरी फसल में घुस जाए, गाय फसल में घुस जाए। क्यों भैया, गाय वाय चराए हो कभी बचपन में? गाय खेतों में घुस जाती है, किसान को सारी फसल खा जाती है। तो चराने वाला देखता रहता है कि मेरी गाय कहां है। मेड़ पर तो चरे, मेड़ मतलब 2 खेतों के बीच में एक मेड़ होती है, उस पर चरे, चारा चरे, फसल ना खाए। बात समझ में आई? तो देखना अर्थ है, मारना अर्थ। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, नारी को भी देखते रहो, नारी को देखते रहो। यदि नारी को नहीं देखोगे तो जरा सी देर के लिए राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने नहीं देखा, तो रावण उठा के ले गया कि नहीं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी अपनी घरवाली को देखते रहो और अपनी को ही देखना। आप काहे हंस गए? अपनी को ही देखना, पड़ोसन को नहीं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये भूल जाओ। क्यों मैया, आपके पति आपको देखते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं देखते? देखते हैं। मैया, आपके कहां गए पति? अब वहीं से देख रहे होंगे। मैया आपके देखते हैं आपको? नहीं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं पत्नी को देखते रहो, पत्नी को, अपनी वाली को देखो और किसी को। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको क्या करना है? देखते रहना। इनको यहां ताड़ना का अर्थ यहां मारना नहीं होगा। यदि आपने अर्थ मारना कर दिया तो फिर पत्नी को मारते रहो, नारी को मारते रहो, पशु को मारते रहो, अर्थ हो जाएगा गलत। तो तुलसीदास जी का तात्पर्य यहां है कि इन्हें देखना है, ये नीति की बात है। लेकिन अब कुछ लोग नहीं समझते, वो कहते हैं नहीं ताड़ना लिखा है मतलब मारना होगा। अरे ताड़ना मतलब यदि मारना है कहीं अर्थ, तो ताड़ना मतलब देखना भी है। और जिस भाषा में रामचरितमानस लिखी है उस भाषा पे जाना पड़ेगा आपको, और अवधि में देखना होता है। जैसे सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है, दोनों सन है। लेकिन अब यहां यह देखना पड़ेगा कि पुत्र के लिए बोला जा रहा सेंटेंस के सूर्य के लिए, तो वहां पे दोनों का अर्थ बदलेगा ना। उच्चारण एक है, स्पेलिंग अलग अलग है, उच्चारण एक है। बस वही कहना है कि यहां भी उच्चारण एक है, ताड़ना, पर अर्थ उसके अब अर्थ 2 हैं, तो समझ में नहीं आने से लोग अर्थ का क्या कर देते हैं? अनर्थ। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि बीड़ी पीना ये बात कहना गलत है, पर बीड़ी पीना ये बात कहना परिस्थिति के अनुसार, कई बार वो बात जहां छोड़ने के भाव से कही जाए वहां सही बैठती है। तो ये परिस्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए शास्त्रों के गहरे अर्थ को समझना है तो लंबा सत्संग करोगे और गुरु चरणों में बैठोगे, तब शास्त्रों के मर्म को समझोगे। ऐसे नहीं समझ पाते, ऐसे शास्त्र हमारे समझ में नहीं आते। इसलिए कहता हूं सत्संग करिए। रास क्यों रचाए भगवान, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सत्संग करो समझ में आएगा। रास का अर्थ क्या है, ऐसे समझ में नहीं आता। भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। माता सती की समझ में तो आए नहीं राम। बताए ना हमने एक दिन कि राम जी सीता मां को खोज रहे थे और माता सती को डाउट हो गया कि भगवान नहीं हो सकते। तो जिन्हें भगवान की पत्नी माता सती शिव की पत्नी ना समझ पाई, उन्हें हम और आप कितना समझेंगे। मैया, हमारे श्री अनिल कुमार जायसवाल जी
श्रीमती आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जायसवाल जी, आप कितने पुण्यात्मा हैं कि आपके द्वारा इस माघ के पावन माह में ये सुंदर सी कथा सुनने का इन सब भक्तों को मौका मिल रहा है। आपने बड़ा पुण्य किया है। समाज को कथा का दान करना, कथा सुनाना बड़ा पुण्य है। और ये आपके पुत्र श्री कार्तिकेय जायसवाल जी, पुत्री आंचल जायसवाल जी, पुत्री लक्ष्मी जायसवाल जी और रविशंकर जायसवाल जी, मिथिलेश जायसवाल जी, मान्यता जायसवाल जी, आप सब सुल्तानपुर हम आए थे एक बार, अयोध्या के पास है। सुल्तानपुर किसकी, लव की नगरी है कि कुश है? कुश, लव कुश जो भगवान राम के पुत्र हुए हैं, कुश की नगरी है सुल्तानपुर। अब ये सुल्तानपुर नाम तो सब देखो मुगलों ने रखे हैं, है ना। हमारे गांव, हमारे भारत में काहे का सुल्तानपुर, तो नाम तो हमारे यहां उसका अभी नया नाम क्या चल रहा है, कुश नगर, कुश भवनपुर, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वह कुश जी की नगरी है, मतलब ये राम की नगरी है एक तरह से, राम के पुत्र। साथ ही हमारे श्री रामकृष्ण राज जी, इनकी मौसी सविता मरकाम जी और भाई दीप मरकाम जी, कोरबा छत्तीसगढ़ से आप पधारे हैं और आप भी अपने पितरों की कल्याणार्थ भागवत की सुंदर सी कथा का आयोजन करा रहे हैं। सब पर कृपा हुई भागवत जी की, आपके एक प्रयास से सबको भागवत सुनने को मिल गई। आपके पूर्वज तो सब तृप्त होंगे ही, इन सबको सुनाने का भी पुण्य आपको मिलेगा। कल आपने सुना कि भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कहां प्रकट हुए? मथुरा में, देवकी मां के यहां, वसुदेव जी के यहां। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, जेल के ताले पहरेदार सब बंधन से मुक्त हो गए। वसुदेव जी आजाद होके चल पड़े। देखो, भगवान को लिए तो हर बंधन से मुक्त हो गए। यही जीवन का सार है कि जो अपने चित्त में, अपने हृदय में भगवान को स्थापित करता है, वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान की कथा बंधन से मुक्त करने वाली है। भगवान की कथा किससे मुक्त करती है? बंधन से। यदि बंधन से मुक्त होना है तो भगवान का आश्रय लीजिए। अब भगवान का उत्सव चालू हो गया ब्रज में। पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासन जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना नाम की एक राक्षसी है। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी, एक पूतना नाम की राक्षसी है। वो खून पीती है। क्यों मैया, आप लोग खून तो नहीं पीती हो? सास कह रही थी एक दिन आपकी कि बहू ने पूरा खून पी लिया। क्यों मैया, आपका खून बहू तो नहीं पी गई? पूतना बच्चों को मारती, खून पी जाती। राक्षसी तो राक्षसी आई श्री कृष्ण का खून पीने। भगवान बोले, आ तो हमारा खून पीने आई, हम तेरे प्राण पी जाएंगे। पूतना आई शकल बदल के, थी बड़ी दुष्ट राक्षसी और भगवान कृष्ण को मारने गई। स्तन में, अपने आंचल में, स्तनों में जहर लगा लिया कि बच्चे को पिलाऊंगी दूध तो दूध की जगह जहर पिएगा, मर जाएगा। बड़ी सुंदर बन ठन करके पूतना चली। भगवान कृष्ण ने देखा कि पूतना आ रही है। देखते ही भगवान ने आंखें मूंद ली, हम नहीं देखेंगे तुझे। क्यों? तेरी शकल बहुत अच्छी है पर तेरा मन बहुत बुरा है। और भगवान कहते हैं कि जिसका तन बहुत सुंदर हो पर मन गंदा हो, हम उसे नहीं देखते। भगवान किसे देखते हैं? सुंदर तन वाले को कि सुंदर मन वाले को? किसे देखते हैं? किसे देखते हैं? हाँ, भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते, भगवान मन की सुंदरता देखते हैं। इसलिए कहता हूं, तन को सजाने में ज्यादा परेशान ना हुआ करो।
आजकल लोग बड़ी सर्जरियां करा करा के अपने को सुंदर बनाते रहते हैं। आप लोगों को लगता है ये हीरो हीरोइन बड़े सुंदर हैं। नहीं मैया, ये लोग आपके साथ छल करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने शरीर में प्लास्टिक सर्जरियां करवाते हैं, अपने ईश्वर की बनाई रचना के साथ छेड़छाड़ करवाते हैं। हाँ या ना? महंगे महंगे इंजेक्शन लगवाते हैं, जिन इंजेक्शनों से शरीर का रंग बदल जाता है और फिर आपको लगता है वो कितना सुंदर है। माइकल जैक्सन था, वो अपनी होंठों को लाल रखने के लिए होंठों पर इंजेक्शन लगवाता था। माइकल जैक्सन अपने साथ 10 डॉक्टरों की टीम रखता था। पानी पीता था तो डॉक्टर चेक करते थे, खाता था तो डॉक्टर चेक करते थे। उसने 4 आदमियों को पैसा देके रखा था कि मेरा हार्ट खराब हो, मेरा लीवर किडनी गुर्दा खराब हो, तुरंत आप अपना दे दोगे। लेकिन वह जिसकी इच्छा थी कि मैं कम से कम 100 साल तो जीऊंगा, बहुत पैसे वाला, लेकिन वो 50 साल भी ना जी पाया। क्यों भैया? माइकल जैक्सन 50 साल के पहले ही दम तोड़ दिया। और हमारे गांव का मजदूर जो माटी खोदता है वो 80 साल का है, जो एक भी महंगी दवाइयों का प्रयोग नहीं करता। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि ईश्वर ने हमें, जैसा हम योग करें, हम क्या करें रोज? आप लोग रोज आधा घंटा अपने को दिया करो। यदि आप रोज योग करेंगे तो आप लंबे समय तक जवान रहेंगे और जब मरेंगे तो गहरी गंभीर बीमारियों से नहीं मरेंगे। आपके शरीर में कोई लंबी प्रॉब्लम नहीं होगी, शरीर में जकड़न अकड़न पैदा नहीं होगी। इसलिए आधा घंटा खुद को दो। सवेरे रोज योग किया करो, आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा। अनुलोम विलोम थोड़ा कर लो, प्राणायाम, भस्त्रिका कर लो। भस्त्रिका गहरी सांसें लेना छोड़ना, इससे पूरा जो फेफड़े हैं हमारे, सारी गंदगी साफ हो जाती है। शरीर के प्रत्येक अंग तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो रुलाया क्यों जाता है? क्यों रुलाया जाता है? क्योंकि रुलाने में उसकी सांसें लंबी चलने लगती हैं। वो लंबी सांसें चलने से उसके पूरे बॉडी तक, पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। यदि बच्चा नहीं रोया तो समझ लेना कि वो बच्चा मेंटल रहेगा, पागल सा रहेगा, अपना काम। क्यों? क्योंकि जितनी देर वो नहीं रोया, इतनी देर में हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, और ना पहुंचने से इतनी देर में तो बहुत सारा सिस्टम बिगड़ गया, डैमेज हो गया ना। आप यदि 1 मिनट ऑक्सीजन ना लो, चलो कोई 1 मिनट रोक ले, 2 मिनट रोक ले, पर 3 मिनट के लिए नाक दबा दी जाए तो आप में बहुत लोग मर जाएंगे। किसी की क्षमता है कि 4 मिनट सांस रोक ले, लेकिन कम लोग हैं। लेकिन हम लोग, मैं भी 4 मिनट के अंदर मर जाऊंगा यदि सांस 4 मिनट के लिए रोक दी जाए। 3 मिनट में ही मर जाऊंगा। बोलो हाँ। ऐसे ही बच्चा जब नहीं रोता तो उसके ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है। तो उतनी देर में यदि 1 मिनट भी नहीं रोया तो 1 मिनट में ये समझिए कि उसका सिस्टम मरने लग जाता है, मस्तिष्क का, जिससे हम चलते हैं फिरते हैं। चलने का अलग सिस्टम बनाया है ना ईश्वर ने। यदि वो सब नसें ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचा तो चोक हो गई, फिर बच्चा चल नहीं पाता, कोई बच्चा ये नहीं कर पा रहा, कोई बच्चा वो नहीं कर पा रहा। इसलिए तुरंत उसे रुलाया जाता है, रो रो रो, ताकि रोएगा तो वो लंबी सांसें लेगा और पूरा ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि बच्चा जन्म लेता है तो रोना एक योग है, रोना एक प्रकार का, क्योंकि उस समय वो कोई दूसरा योग तो कर नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर उसे उल्टा पांव पकड़ लेता है और लटका देता उल्टा। बोलो हाँ। कैसे भी करके उसे रुलाया जाता, पीठ पे ऐसे मारा जाता है, ऐसे ऐसे ठोका जाता है। रोए जैसे तैसे, रोएगा मतलब स्वस्थ है, सब ठीक है। नहीं रोया, खतरा है उसे। बोलो हाँ। समझो ना कितना बड़ा विज्ञान है। इसलिए आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन जानी चाहिए। जैसे आप सामान्य सांसें लेते हो, आप लोग बैठे हो ना यहाँ, आपकी सांस चल रही है धीरे धीरे, इतनी सांसों में आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आपके बुद्धिजीवी होने के लिए और एनर्जेटिक होने के लिए आपको सांसें ज्यादा चाहिए। इसके लिए योग किया करो, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम। मैया सुन के सिर ना हिलाना,
करना ताकि स्वस्थ रहो, वरना डॉक्टरों के पास बैठी रहोगी रुपया लिए, भैया लगा दो एक। सबको करना चाहिए। तो आज से कितने लोग मेरी बात को मान के योग करेंगे, अपने पर ध्यान देंगे? करोगे? मैया आप नहीं करोगी? मैया विदेशों में ना मैया, हमारे भारत में मैयाएं बूढ़ी हो जाती हैं, विदेशों में 70-70 साल की मैयाएं मैया टाइप की लगती नहीं है। 70-70 साल में भी वो दौड़ रही हैं। क्यों? विदेशों में बहुत ध्यान रखा जाता है हेल्थ का। जैसे हमारे भारत में गली गली में क्या मिलता है? वो फुल्की, पानी पूरी और वो क्या मिलता है? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये नहीं मिलता गली गली हमारे भारत में। विदेशों में गली गली क्या? विदेशों में गली गली वैसे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जहां शॉप होती है ना, वहां सैलेड मिलता है, सलाद। समझो जरा, हम लोग पानी पूरी खाते हैं गली कूचे में, और विदेशों में क्या मिलता है? विदेशों में लोग सलाद खाते हैं। भाई साहब जरा देना। तो जैसे हम लोग पानी पूरी खाते हैं ना, वहां पानी पूरी नहीं खाते ज्यादा, चाउमीन पिज्जा नहीं, सलाद, सलाद ज्यादा। वहां विदेशों में आधा पेट चिकन मांस से, चूंकि वो मांसाहारी है ना सब लोग विदेशों में, आधा तो मांस से पेट भरते हैं, लेकिन आधा सलाद ही खाते हैं। हाँ या ना? आप लोग नहीं जानते, मैं गया हूं, मैंने सब स्टडी की है, देखा है मैंने। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हरा भरा खाओ, सलाद कच्चा ज्यादा खाओ। और वहां के लोग, वहां की स्त्री, वहां के पुरुष आधा घंटा 1 घंटा रोज एक्सरसाइज जरूर करते हैं। 1-1 डेढ़ घंटे तो वहां के लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। सबसे बड़ा योग है स्विमिंग करना, तैरना पानी में। पानी की प्राप्ति होगी शरीर को और तैरना। लेकिन हमारे यहाँ मैया 1-1 घंटा पंचायत करा लो, क्या हुआ इसका? अच्छा हाँ, अरे राम 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 राम, ऐसा हो गया? अच्छा, हमने तो हम कह ही रहे थे ऐसा होगा। हाँ, तुम्हें अब पता चला? हमें तो पहले से पता था। हाँ, ठीक, ये करवा लो खुरापात बस। योग नहीं करेगी मैया, प्रपंच करा लो, और फिर बाद में कहेगी हाँ यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ। योग करोगी तो सर्वाइकल नहीं होगा, योग करोगी तो सांस की बीमारी नहीं होगी। तो सांस लेने में दिक्कत जा रही है, सांस की बीमारी हो गई है। योग करो मैया, करोगी? योग करना, खाना पीना अच्छा करो। जो व्यक्ति अपना ख्याल नहीं रखता वो भी मूर्ख है। अपना भी तो ख्याल रखो। 50-60 साल में लोगों को अटैक आ रहा है, साइलेंट अटैक आ रहा है। खाए समोसा खा के सो गए तो अटैक आएगा? समोसा तुम खाते हो, समोसा कोई खाने की चीज है? कितनी गंदगी है। समोसा मैदा है, और मैदा भी बासे, कितना पुराना तेल में, कैसे कैसे तेल में बना तुम खाते हो। भारत के लोग, हद होती है, तुम इतने भुक्कड़, तुम्हारा पेट ही तो नहीं भरता। जहां खड़े हो वहीं पगुराने लगे भैंसों टाइप के, वहीं खाने ऐसे जैसे तुम्हारी मां ने खिलाया ही ना हो कुछ। भूखे प्यासी पैदा हुए हैं, पेट ही नहीं भर रहा भारत के आदमी का। यहां खड़ा तो खा रहा, वहां खड़ा तो खा रहा, वहां गया तो खा रहा, क्या खा रहा पता ही नहीं, बस खाए जा रहा। पेट है कि डस्टबिन है? कुछ भी खाए रहा। पहले चाय पिएगा, फिर आइसक्रीम खा लेगा। पेट कंफ्यूज है कि मैं ठंडा करूं कि गर्म करूं। भाई पेट को भी हर चीज गर्म करनी पड़ती है। क्यों भैया? पेट का सिस्टम। अच्छा बताओ, आपका शरीर गर्म रहता है 12 महीने के ठंडा? उत्तर दो। सर्दियों में आपका शरीर गर्म रहता है। शरीर का टेम्परेचर सर्दियों में ज्यादा होता है और गर्मियों में टेम्परेचर कम होता है। लेकिन हर टेम्परेचर में आपके शरीर में गर्मी होती है। बोलो हाँ। आपके पेट में कभी भी हाथ रखना, आपका पेट हमेशा गर्म मिलेगा आपको। बोलो हाँ। 12 महीने। बोलो हाँ। सर्दियों में ज्यादा गर्म होता है और गर्मियों में पर गर्म, क्योंकि शरीर का अपना टेम्परेचर है। यदि शरीर का टेम्परेचर बिगड़ा तो ही बीमारी होती है, बुखार और ये और वो। इसलिए शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। गर्म तुमने चाय पी ली, अब जैसे लोग ना भोजन करते हैं
और भोजन करने के तुरंत बाद आइसक्रीम खा लेते हैं, पक्का तुम्हें साइलेंट अटैक आएगा, कंफर्म है। भोजन करते ही हमारी जठराग्नि तेज हो जाती है, समझो ना। शरीर में कौन सी अग्नि, विज्ञान समझो, हर चीज का साइंस समझो। थोड़ा सा आप काश पढ़ लिए होते, मेडिकल साइंस को पढ़ लिए होते, आयुर्वेद को पढ़ लिए होते, तो मुझे ये बातें समझानी ना पड़ती आप लोगों को। हमारे पेट में जैसे ही आप भोजन डालते हो तो जठराग्नि क्या होती है, तीव्र हो जाती है। मतलब शरीर की अग्नि भोजन को पचाने का काम स्टार्ट कर दिया। अब आपका शरीर भोजन पचा रहा, खाया ना, तो शरीर गर्म हो गया, और जैसे ही गर्म हुआ तो अब आपने ऊपर से आइसक्रीम खा ली, तो आइसक्रीम क्या करेगी, पेट को जाके आग को बुझा देगी। वो बुझाएगी तो फिर भोजन जो पच रहा था वो पचने का क्रम खत्म हो गया। इससे क्या होगा कि फिर भोजन पचेगा नहीं, फिर भोजन सड़ेगा। यदि भोजन आपका नहीं पचता तो पेट में भोजन क्या होता है, सड़ने लग जाता है। या तो पचेगा या तो सड़ेगा, और भोजन सड़ा तो वो लाख बीमारी पैदा कर देता है। फिर वही आप लोग गैस की बीमारी, एसिडिटी, ये और वो फलाना। इसलिए कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। भोजनांते विषम बारी, शास्त्र मना करते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी जहर होता है। हाँ, भोजन के बीच बीच में एक एक घूंट पानी पी सकते हैं आप। जैसे आपने 4 रोटी के कौर खा लिए, थोड़ा चबा लिया, थोड़ा एक घूंट पानी पी लिया, फिर रोटी खा ली, फिर पानी एक घूंट, ऐसे ऐसे। लेकिन आपने गड़गड़ 1 गिलास पानी पी लिया भोजन के बाद, वो रॉन्ग है। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। बोलो हाँ, ये बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? इसलिए मेरी माँ, यदि आप ठीक से चलोगी, जवानी में अपना ख्याल रखोगी, तो बुढ़ापे में तुम्हारे घुटने दर्द नहीं करेंगे। नहीं तो देखो आज महिलाओं को घुटनों की कितनी समस्याएं हैं, पुरुष लोगों को कितनी समस्याएं हैं, ये दर्द वो दर्द। जवानी में आदमी को लगता है ठीक चल रहा, जवानी में खान पान बिगड़ने से उसका भुगतान बुढ़ापे में भोगना पड़ेगा। इसलिए होशियार रहिएगा, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए आयुर्वेद का। क्या खाएं क्या ना खाएं, कब खाएं कब ना खाएं, रात को क्या खाएं रात को क्या ना खाएं, रात को कुछ भी ना खाएं। लेकिन आप तो 12 बजे सब खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं, दौड़ दौड़ के खा रहे हैं, छानी में चढ़ चढ़ के खा रहे हैं। शादी ब्याह में पार्टियों में जाते हो आप, बोलो हाँ, और दा तंदूरी रोटी एक और दियो, और रसगुल्ला 3-4। आपके पिताजी वहां बारात में क्यों वो रसगुल्ला काहे का बनता है? अरे खोवा, मावा क्या बोलते हैं, खोया। चलो खोवा समझते हैं, दूध को औंटने से क्या बनता है? खोवा ही बोलते हैं। तो आप लोग बारातों में ऐसे रसगुल्ले खाते हो जैसे आपके पिताजी खोवा यहां रखे गए हो, है ना? खोवा वो खोवे का नहीं होता। कहां बाजार में खोवा मिलेगा इतना? सम जहर है ये, जहर। इतना ग्रेवी वाला सब्जी, इतना तेलीय सब्जी, सब जहर खा रहे हो। समय के पहले मरने की तैयारी। आप लोग सेल्फास खाओ या बारात का भोजन खाओ। सेल्फास में एक बार में मर जाओगे, इसमें थोड़ा घुट घुट के मरोगे, थोड़ा स्टाइलिश मरोगे, थोड़ा वीआईपी मृत्यु होगी है ना और मरोगे दोनों। वो सेल्फास में थोड़ा क्या ना गांव टाइप का मरना हो गया, और ये थोड़ा शहर टाइप का मरना है मरना दोनों में, दोनों पॉइजन है। बोलो हाँ, है क्या सही बोल रहे हैं तो कौन सा मरना पसंद करोगे, गांव वाला शहर वाला? दोनों नहीं मरना, बिंदास अपना भजन करो, सात्विक, जितना सात्विक उतने फिट। तो भगवान पूतना मौसी को मारने के लिए जहर पिलाने लाई, भगवान को उठाई। अच्छा, भगवान ने देखा नहीं पूतना को, क्योंकि पूतना का तन बड़ा सुंदर, मन सुंदर नहीं। और भगवान किसे देखते हैं? जिसका हाँ, इसलिए कहता हूं, श्रृंगार करना है तो तन को नहीं, सजाना है तो तन को नहीं। भगवान ने जैसी रूपरेखा बनाई है, दूसरों को मैंने यही कहा कि आप हीरो हीरोइन को ना देखा करो, क्योंकि उनका जो शरीर है वो कृत्रिम शरीर है, रियल शरीर नहीं है, वो बनाया गया शरीर है। हमारे को ईश्वर ने जैसा दिया है, हम खुश रहें, छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि मौत सबकी होनी। तुम कितना भी पैसे वाले हो, कितना भी कर लो, 100 साल से ज्यादा कोई ना जिएगा। क्यों मेरी मां? इसलिए पूतना मौसी की तरह तन को नहीं सजाना, मन को सजाना है।
पूतना मौसी ने उठाया, दूध पिलाया, दूध में जहर था, जहर पिया, दूध पिया। भगवान ने कहा कि थोड़े प्राण भी पी लेते हैं, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया, प्राण पी गए, पूतना धड़ाम से नीचे गिर। जब पूतना गिरी, गोविंदाय नमो नमः, मर गई। वो जब मरी, नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे तो देखा बड़ा शरीर था। पूतना के शरीर को काट काट के चिता बनाई, ढेर सारी आग लगाई तो शरीर से सुगंध निकल पड़ी। क्यों? पूतना पापनी तो। अच्छा बता, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा है? जोर से, क्या है? पापी है। कितनी देखो, भगवान को मारने आई, लेकिन पापी पूतना को, पापनी इस पूतना को भगवान ने, चूंकि भगवान के करीब आई, भगवान का स्पर्श किया, तो जैसे लोहा पारस का स्पर्श कर ले तो लोहा सदा के लिए सोना हो जाता है, ऐसे पापी से पापी भी यदि भगवान के सन्मुख आ जाए तो वह परम पुण्यात्मा हो जाता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जिस समय भगवान के सामने आकर पूतना आई, चलो भले मारने के बहाने आई, पर आई तो भगवान के सामने, तो भगवान का स्वभाव है तारना, तो भगवान तो अपना काम करेंगे। आग में हाथ जान के डाल दो या धोखे से, आग का काम है जलाना। जहर जान के खाओ या धोखे से, जहर का काम है मारना। ऐसे ही जहर का काम मारना है, जान के खाओ या धोखे से वो मार देगा। ऐसे भगवान का नाम जान के जपो या धोखे से, भगवान का नाम तार देगा। ये तारने वाला है, वो मारने वाला। इसलिए कहता हूं भगवान का नाम जपा करो। क्या करोगे? भगवान का नाम जपोगे, काम करते रहो नाम, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करिए और नाम जपिए। भगवान कितना भी बड़ा पापी हो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में तो आ। हम लोग ऐसे अभागे हैं, हम भगवान की ओर चलते ही नहीं। पूतना जैसी पापनी को तार दिया मेरी माँ, तो आप जैसे पुण्यात्माओं को भगवान कौन सी गति देंगे, ये सोचो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अब भगवान पूतना को उद्धार करके थोड़ा बड़े हुए, करवट बदले, शकटासुर आया, शकटासुर को भगवान ने मारा। तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में भगवान ने तृणावर्त को मारा। फिर गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान के संस्कार कितने? देखो हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16। 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। गर्गाचार्य जी आए, मैया यशोदा तेरे लाला को संस्कार कर दो, नामकरण। हाँ बाबा कर दो। लाया को हमारी गोद में दे दे। गाय के गोबर से चौक लिपाई की, चौक पूरा, कलश जलाए, गौशाला में विधिवत पूजा की और बड़े भाव से गर्गाः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा, ये जो आपके पुत्र हैं इनका नाम होगा, आपकी गोद में जो रोहिणी की पुत्र है इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम, और इनका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति कृष्ण। अब कृष्ण और बलराम नामकरण संस्कार हो गया। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, और जब बड़े हुए तो भगवान की बाल लीला स्टार्ट हो गई। पांव में पायल बांध देती मैया, कन्हैया जब चलते तो छम 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 पायल बजती। बाजू बंद बांध देती मैया। और एक दिन क्या हुआ, शंकर जी आ गए। मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तेरी शकल तो बड़ी डरावनी है, इतने गले में सांप काहे लटका रखे। अच्छा मैया एक बात बताओ, ये शंकर जी के गले में कौन है? सर्पों की माला। ये शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? दादाजी बताएंगे, पीछे वाले।
नाराज हैं क्या? बताओ। शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? नहीं बताओगे, गुस्सा हो। दादाजी जा रहे हो? नहीं? अच्छा। ओ मोबाइल वाले भैया, क्या गूगल में सर्च करने लग गए कि शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? ना बताएगा गूगल। बताओ शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? पूजा करते हो आप लोग शंकर जी की, हो पूजा करते हो, पर क्यों शंकर जी सांप पहनते हैं पता ही नहीं। क्यों पहनते हैं? हैं? विष है? वॉल्यूम बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है, सुनो। अच्छा बता रहे हो आप सब लोग, सुनो। शंकर जी सांप इसलिए पहनते हैं क्योंकि सांप जो है मृत्यु का प्रतीक है। सांप मतलब मौत है एक प्रकार की। सांप दिख जाए मतलब काल। सांप मतलब अरे काल है, डस लेगा तो मर जाएंगे। चलती फिरती मृत्यु है, बोलो हाँ। तो सांप मतलब काल, और काल को शंकर जी ने गले में टांग रखा है। शंकर जी बोलते हैं कि सारी दुनिया मौत से डरती है, लेकिन देख लो दुनिया वालों कि ये काल मेरे गले में लटका है। क्यों? क्योंकि मैं सदा अपने हृदय में राम को बसाता हूं, और जो भगवान को भजन, जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं, तो काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए शिव जी को कहते हैं कालों के काल महाकाल। जिसके हृदय में भगवान हो उसका मौत भी कुछ, इसलिए मौत गले में पड़ी है शंकर जी के। ये सांप मतलब मौत है, ये मृत्यु गले में लटक रही है। शंकर जी के हृदय में कौन है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जिनके हृदय में सीताराम बैठे हों उनका काल क्या बिगाड़ेगा? इसलिए महाकाल है। इसलिए मेरी मां, जिसके हृदय में भगवान है उसे मौत तो गले में पड़ी रहती है। क्या है? मौत से वो डरते थोड़ी हैं। मौत से वो डरें जो ईश्वर से दूर हैं, जो भगवान के करीब हैं, चित्त लगा है भगवान में। उन्हें मौत से भयभीत होने की क्या जरूरत? कबीरदास जी से कहा, पूछा किसी ने, आपको डर लगता है मरने से? कबीरदास जी ने कहा ना, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे, कब भगवान का दर्शन होगा, इसलिए हमें डर नहीं लगता। तो शिव जी मौत को लटकाए घूमते हैं, बोलो हाँ। तो शंकर जी आए, भगवान यशोदा मैया, मैया मैया अपने छोरा को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है, मैं लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया, शंकर जी बोली, मैया बड़ी दूर से आई हूं, दर्शन कराए दे। मैया बोली, एक शर्त पे दर्शन कराऊंगी। कौन सी शर्त? तो बोले, अपना ये सांप आप उतार के बाबा बाहर। शंकर जी बोले, मैया ये सांप भी दर्शन करना चाहे? मैया बोली, बाबा बैठो रे, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। दरवाजा बंद कर लिया मैया ने। अब भगवान शंकर ने प्रभु से कहा, प्रभु दर्शन दो, तो कन्हैया रोने लग गए। और जब रोए तो मैया घबराई, लाला कहा है गो? सखियों ने कहा, शंकर जी बोले, मैया तेरे छोरा को भूत लग गए। डर गई मैया, कहा है गो? ला हमारे पास, मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली, बाबा तो को भूत उतारना आवे? शंकर जी बोले, मैया हम तो सबन के भूत हम ही तो उतारे। ला तो मैया लेके गई। कहा, बाबा ये लाला के देखो कहा है गयो। शंकर जी की गोद में मैया ने लाला को जैसे ही दिया, भगवान खिलखिला के हंसने लग गए। शंकर जी ने कहा, हे प्रभु मैं आपको क्या दूं? तो कृष्ण भगवान ने कहा श्याम सुंदर ने कि देखो, आपने जब मैं राम बन के आया त्रेता में, और मैं आपको मना कर दूं तो बोले तेरी मैया से शिकायत करूंगी। अब मैया तू ही बता, मैंने बुढ़ियों से ब्याह करूं? तो मैया ने हंसते हुए यूं ही बोल दिया कि लाला तो बुढ़ियों से ब्याह नहीं करेगो तो बोल किससे ब्याह करेगो? तो कन्हैया बोले, मैया मैंने तो देख राखी है अपने ताई, अपने लिए देख राखी है मैंने। अच्छा
कौन छोरी देख राखी है तैने दारी के? अरे मैया तू जाने ना है? मैया बोली मैं ना जानू। अरे मैया वो वृषभानु जी को ना जाने? मैया बोली हाँ जानू। अरे तो उनकी छोरी है तो को पतो ना है? मैया बोली मोको तो कछु ना है पतो लाला। अरे मैया तो कितनी भोरी है। छोटे से कन्हैया कह रहे हैं मैया तो को पतो ना है वृषभानु जी की छोरी है। क्या नाम है वाको? वाको नाम राधा है। मैं वाकई संग ब्याह करूंगा मैया। मैया बोली राम 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 राम, तू चोरी करे, तेरी आदत खराब हो गई है, सारे नगर में तू बदनाम है गयो तो चोरी करे। अब चोरन से थोड़ी वृषभानु जी अपनी छोरी को ब्याह करेंगे। तो कन्हैया बोले मैया या बता के छोरी से ब्याह करवे के लिए क्या करना पड़े? मैया बोली ईमानदार होना पड़े। कन्हैया बोले ले मैं ईमानदार हो गयो, अब चोरी ओरी सब बंद। गोपियां बोली ले बहन अब शिकायत ना आएगी, अब हमारो लाला चोरी ना करेगा। अब 4 दिन बाद फिर सखी आ गई, अरे मैया तेरे लाला ने चोरी करी। अच्छा गोपियां क्यों आ गई? अब तो भगवान ने चोरी बंद कर दी। गोपियां भगवान से बोले, गोपियां भगवान से बोली कन्हैया, एक दिन सारी गोपियां लाइन से कान पकड़ के खड़ी थी। कन्हैया बोले सखी का है गो, कान क्यों पकड़ी हो? सखियों ने कहा कन्हैया सॉरी सॉरी। भगवान बोले काय बात की सॉरी? बोले हमने तेरी शिकायत कर दी और आपने माखन चुराना बंद कर दिया। माखन चुराने के बहाने आप हमारे घर में आया करते थे तो हम आपका दर्शन कर लिया करती थी, अब तो आप आते नहीं, आपका दर्शन दुर्लभ हो गया है और मैया रोज घर में घुसने ना दे, तो आप ही बाहर हमारे घर माखन वाखन चुराने के बहाने आयो जायो करो। तो भगवान बोले एक शर्त पे चुराएंगे। क्या? बोले तो मैया से शिकायत मत करियो। अच्छा ना करेंगे, ठीक। सच्चाई यही है कि गोपियां शिकायत नहीं करती, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने जाती हैं। गोपियां शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करती हैं। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। माखन चुराना, मटकी तोड़ना, बछड़ों को खूंटे से खोलना, सखियां शिकायत करें तो मुस्कुराना, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। मटके को तोड़ देना, ये सब लीला है गोपियों को सुख पहुंचाने की। छोटे छोटे बच्चे शरारत करते हैं, ऊधम करते हैं, तो उनका हर कार्य माँ बाप को सुख देता है। ऐसे भगवान की ये बाल लीला भक्तों को सुख देने की लीला है। बाल लीला सुख मिलेगा। माखन, अच्छा माखन क्यों चुराते हैं? भगवान को पता था कि 2025-26 आते आते लोग, भारत के बच्चे पिज्जा बर्गर चाउमीन खाने लग जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा बेटा पिज्जा बर्गर ना खाना, मक्खन खाना, मक्खन ही आपको तंदुरुस्त रखेगा, मक्खन ही आपको स्वस्थ रखेगा। अच्छा बताओ मक्खन अच्छा है कि पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज? क्यों मैया? भैया क्या सही है? आप तो मक्खन नहीं खाते, पिज्जा बहुत खाते हो, है ना? सही है। पिज्जा जैसे पिज्जा फैला हुआ होता ऐसे ही आपने शरीर को भी फैला लिया पिज्जा की तरह। ना खाया करो। खाना सही है पिज्जा बर्गर चाउमीन। मोमोज खाते हैं मेरी माँ। क्या होता है मोमोज में? मैंने आज तक नहीं खाया, आज तक मोमोज है। बैगन का भरता, मैदा, हाँ मैदा ही से तो बनेगा, का बादाम से बनेगा। मैदा स्वास्थ्य के लिए सही है भैया, बोलो। मक्खन जरूर खाना चाहिए। डॉक्टर बोलते ना फैट बढ़ता है मक्खन से। क्या बढ़ता है? क्या बोलते हैं? लेकिन वो सही होता है, गुड है, बैड नहीं है। बाजार का मक्खन जो आप चीज खाते हैं, बाजार के मक्खन को क्या बोलते हैं? चीज ही बोलते हैं। और कुछ बोलते हैं? बटर।
बटर बोलते हैं। ऐसा है ना मेरी माँ, ये जो बटर है और बाजार का सब सिस्टम है पैकेट बंद, ये अच्छा नहीं होता। मैं इसकी बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा आपको। जो घर में आपके घर गाय होगी, दूध निकालो, दही जमाओ, दही का बढ़िया मक्खन निकालो, वो मक्खन खाओ ताजा। सच कहता हूं 10-20 साल उम्र आपकी बढ़ जाएगी। एक गैया घर में रखोगे तो आपकी 10-20 साल उम्र बढ़ जाएगी। एक गैया रखोगे तो शुद्ध दूध मिलता रहेगा, दही मिलता रहेगा, पनीर मिलता रहेगा, छाछ मिलती रहेगी। और आप लोग पूरा बाजार पर निर्भर हैं। पनीर खाना हो तो बाजार का पनीर मिलावटी होता है। कितना टीवियों में रोज आता है, अखबारों में, इतना पनीर पकड़ा गया, दीपावली में इतनी मिठाई पकड़ी गई, मिलावटी। आप लोग सुधरते भी तो नहीं हैं। कितना हम समझाएं, लेकिन आपने कसम खाई है कथा में जाऊंगी, मानूंगी नहीं, मानूंगा नहीं। एक एक गैया घर में आप लोग रख लो तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। क्यों भैया, ये बात सही है कि गलत है? बाजार का दूध सही है, दही सही है, छाछ सही है, सही है। क्यों आप तो कह रहे हैं? आपके घर में गैया है? आपके घर में है? सही, खाओ मां कसम। 5 बढ़िया है, 3 सुंदर। तो जर्सी गैया है कि देसी? हाँ, गैया भी 2 तरह की हो गई हैं आजकल। आप लोग समझते नहीं तो गलत चीज घुस गई। जर्सी को गैया कहने लग गए लोग। जर्सी नहीं है गैया, गाय देसी गाय होती है, जिसके सिर के पीछे हिस्सा बड़ा हो, गले के नीचे झालर हो, वो देसी गाय होती है। उसका दूध दही अच्छा होता है, जर्सी का दूध नहीं होता अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो आपके घर में गाय है मैया? आपके घर की बात, लाल मैया है। आपके घर में गाय है? क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं घर में, आटा दाल भी नहीं है, बस गैया नहीं है। तो गैया नहीं है तो भगवान को जो आप लोग आरती करते हो ना, शाम को आरती करते हो तो फूल बत्ती काय में भिगाती हो? आरती की जोत काय में? घी में। तो कहां से आया घी आपके यहां? बाजार से। बाजार के घी में आप लोग भगवान का हवन करते हो, स्वाहा स्वाहा। बाजार के घी में थोड़ी स्वाहा होता है, बाजार के घी की थोड़ी फूल बत्ती होती है आरती। घी शुद्ध होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मक्खन खा रहे हैं, आप भी खाओ, बच्चों को खिलाओ, स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि कंस से लड़ना है ना, तो कंस से लड़ोगे तो चाउमीन पिज्जा बर्गर खा के ना लड़ पाओगे। अब पाकिस्तान चाइना के कंस से लड़ना है तो आपको मक्खन खा के मजबूत रहना चाहिए। बोलो हाँ। फिर भगवान ने एक दिन मिट्टी खाई, यमुना के किनारे माटी खा ली। माटी, आप में से कितने लोगों ने बचपन में माटी खाई है? आप खाए हैं माटी? आप नहीं खाए भैया? नहीं। बचपन में हर बच्चा माटी खाता है यदि मिल जाए तो। नहीं, अब आजकल बच्चों को मिलती नहीं। हम लोग पहले दीवारों की निकाल निकाल के खा जाते थे। पहले घरों में ना, पुराने घरों में जो दीवारों की छपाई होती थी, प्लास्टर होता था, वह भी माटी की ही छपाई हुआ करती थी, माटी का प्लास्टर। बोलो हाँ। तो हम लोग वो निकाल निकाल खाया करते थे। और उसमें चूना पुता रहता था गांव में, चूना चूना, वो निकाल के खाते थे। ईंटों की जो आजकल सीमेंट से जुड़ाई होती है, ईंट की घरों की दीवारों की, पहले चिनाई जुड़ाई कैसे होती थी? माटी से। तो 2 ईंट के बीच में जो माटी जुड़ाई वाली, वो निकाल निकाल के खा जाते थे। हाँ? बचपन में तो हम लोग तो गांव के ही हैं, तो मिट्टी खूब खाए हैं, इसलिए माँ से प्यार है, भारत माँ से। इसलिए भगवान कृष्ण भी मिट्टी खाए हैं। मतलब ये मिट्टी खाना, ये राष्ट्र प्रेम, यही आज का मिट्टी खाना कल आपको राष्ट्र प्रेमी बनाएगा कि मैंने माटी खाई है, इस देश की कर्जा है इस माटी का मेरे ऊपर, है ना। माटी खाई नहीं तो कर्जा नहीं समझते लोग। इसलिए ये सब थोड़ा थोड़ा जरूरी है। बचपन में भी, आजकल का बचपन ना बिल्कुल अलग तरह का हो गया है। बचपन में थोड़ी आजादी जरूरी है, वो बचपन अच्छा हो, सब चीजें ठीक रहती हैं बचपन में।
क्योंकि बचपन ही फिर हम लोग बड़े होके याद करते हैं। जैसे आज हम अपना बचपन याद करते हैं, तो अब आज के बच्चे जब ये मिट्टी खाएंगे ही नहीं, तो ये भगवान कृष्ण को जब मिट्टी खाते सुनेंगे तो कहेंगे ओ कैसा कृष्ण है, कैसा बालक माटी खाता है। लेकिन अब हम लोग माटी खाने को ये समझते हैं कि ये तो प्रेम है मिट्टी से। अब ये बच्चे जब खाएंगे नहीं तो ये इन कथाओं के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। अब देखो कथाओं का मर्म क्या है कि मिट्टी मतलब मिट्टी, हम अपनी माँ से, भारत माता से बड़ा प्रेम है। राम जी जब अयोध्या से गए ना वनवास, तो अयोध्या की माटी साथ लेके गए थे। ये है मिट्टी का प्रेम। कहते ना जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसु, जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि को कभी भुलाना नहीं चाहिए। जन्म देने वाली माता को और जन्म भूमि को कभी भुलाना, कभी नहीं भुलाना चाहिए, है ना मैया? किसे नहीं भुलाना चाहिए? अपनी अपनी जन्मभूमि पे आप जरूर जुड़े रहें, अपनी भूमि से, अपने उस गांव से, अपने वो पुराने, आजकल लोग गांव के पुराने घर बेच देते हैं। कितना मिल जाएगा उस घर से? लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़। पुराना घर जिसमें तुम्हारे दादा परदादा रहे हों, वो विरासत है आपकी, उसकी कीमत पैसों से बहुत बड़ी है। क्यों भैया? उसकी कीमत पैसों से बहुत बड़ी है। पुरानी, जैसे तुम्हारे दादा के नाम का खेत है, अब वो तुम्हारे हिस्से में आ गया है। इन सब चीजों को बचा के रखो कि ये हमारी विरासत है, हमें क्यों इनको बिगाड़ना है? आप लोग बनाओ अपने लिए नई नई चीजें, जमीन जायदाद सब घर मकान बनाओ, लेकिन पुरानी चीजों को बिगाड़ो मत। वो विरासत है आपकी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा कि हमारे पूर्वजों का ये घर है। क्यों? अपने पूर्वजों के उपकार को, उनके त्याग को भूलना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपके पिताजी ने एक खेत लिया, तो वो खेत उनके मरने के बाद तुम्हारा ही तो होगा। इसका मतलब तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए भविष्य की प्लानिंग कर दी कि बेटा ये देखो ये संपत्ति तुम्हारे लिए। तो बाप आखिर दिन भर तुम्हारे लिए ही तो सोच रहा है, बच्चों के लिए। ऐसे तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए सोच के गए, तुम उनकी आगे की पीढ़ी हो। और हम लोग अब देखो यहाँ बैठ के आगे के बारे में सोचते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों के उपकार को याद रखो, पूर्वजों के नाम से पुण्य करो और उनकी विरासत बचाओ। बोलो हाँ। आजकल बच्चे भाग जाते हैं देश विदेश, दुनिया में कहीं रहो, देश विदेश कहीं रहो, पर अपने गांव से जुड़े रहो। अपनी माटी से साल में 2-4 दिन के लिए, हफ्ते 15 दिन के लिए अपने गांव आते रहो, गांव के लोगों से मिलते रहो। अब आप बड़े आदमी हो गए हैं तो गांव की थोड़ी मदद भी करते रहो। कोई गरीब है तुम्हारा परिवार में, कोई गरीब, उसकी हेल्प करते रहो। बड़े आदमी हो गए हो इसका मतलब ये नहीं कि गांव छोड़ दोगे। सब छोड़ दिया क्या मतलब हो? सबकी मदद करो। अभी मैं अपने गांव गया था, तो गांव में हमारे गांव में एक मैया है। हमारे गांव में मोची समाज के लोग भी हैं और भी समाज के लोग। एक मैया उन्हीं में से एक मेरे पास आई, बोली बेटा हमारी पोती का ब्याह है, बेटे की बेटी का। तो हमने कहा बताओ हम क्या सेवा करें। तो उन्होंने कहा कि विवाह है और हम तो गरीब हैं, हमारे गांव में बहुत गरीबी है। मैं भी बचपन में भीख मांगता था अपने गांव में। हमारे गांव में आज भी बहुत लोग गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। अब वो उनकी बेटी का विवाह है, मेरे पास आई, बेटी का विवाह है, कुछ सहयोग करो। मैंने कहा मैया चिंता ना करना, तुम्हारी बेटी का जब विवाह हो तो बता देना। तो आज ही मेरे पास फोन आया था कि फलानी तारीख निकल गई है। तो मैंने तुरंत बोला कि उनकी बेटी के विवाह में जितने लोग भोजन करें सबके भोजन की सुविधा और धन धान्य देकर बहन का विवाह करो। मस्त। हमारे गांव की बेटी है, मतलब वो हमारी बहन और हमारी बेटी है। वो किसी भी समाज की, उससे हमें कोई लेना देना। हमारे गांव में सब समाज के लोग रहते हैं, बर्मन भी रहते हैं, मोची भी रहते हैं, है ना, और भी अन्य समाजें हैं, ठाकुर भी रहते हैं, सब समाज हैं। और हमारे गांव में किसी की भी बेटी का विवाह हो, किसी भी समाज का, ये दास अनिरुद्ध हर बेटी के विवाह में कहता है कि आप बस बता दो हमें। हमारे गांव का कोई भी बेटी का विवाह हो तो गांव के लोग हमें बस बता देते हैं, हम उनकी बेटी के विवाह में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते हैं जो बनता है, क्योंकि हम अपने गांव को भुलाए नहीं हैं, भूले नहीं हैं। हर बेटी के विवाह में हम साथ जरूर रहते हैं उन लोग, जितना हमसे हो जाए।
हम उस गांव में भीख मांगे हैं, जब हमको जरूरत थी तो गांव के लोगों ने दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम चुकाएं। लेके कभी भाग नहीं जाना चाहिए मेरी मां। समाज का उपकार भी रहता है। हमारा समय अच्छा नहीं था तो हमारे गांव के लोगों ने ही हमें भीख दे दे के आटा देते थे, दाल देते थे, चावल देते थे, नमक का ढेला तक गांव के लोगों ने दिया, तब हम लोग बचपन गुजारे हैं। अब हम उनका उपकार भूल नहीं सकते ना। सबके सेवा करता हूं जितनी बनती है। अभी हमारे गांव के लोगों ने कहा कि अपने क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है। हमारे गांव में 5वीं 8वीं तक अब शायद स्कूल है, सरकारी है, मैं भी उस स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन प्राइवेट स्कूल नहीं है। और प्राइवेट सरकारी स्कूलों की हालत आप लोग सब जानते हैं, कोई नहीं पढ़ाना चाहता। रिक्शा वाला भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। तो मेरे गांव के लोगों ने बताया कि स्कूल तो है नहीं, कुछ स्कूल की व्यवस्था हो। तो मैंने अपने गांव के लोगों से कहा कि चिंता ना करो, मैं एक स्कूल बनाऊंगा आप सबके लिए, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक। और कक्षा 1 से लेके अगले महीने स्कूल का काम चालू कर रहा हूं। 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल बनाऊंगा। CBSE बोर्ड का स्कूल होगा और पूरे क्षेत्र, केवल मेरे गांव नहीं, मेरे गांव के आसपास के 25-50 गांव के बच्चे उस स्कूल में निःशुल्क पढ़ेंगे। और केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी पाएंगे। ये मेरे मिट्टी का ऋण है जो चुकाना है। ये मेरी माटी का क्या है? ऋण है, चुकाना है। तो एक स्कूल बना के मैं अपने क्षेत्र को देने जा रहा हूं, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। मैं तो भिखारी हूं, आपसे भिक्षा मांग मांग ही सेवा करता हूं, लेकिन सेवा ईमानदारी से करता हूं। जो आप सहयोग करते हैं उसका एक एक रुपए का सही उपयोग करने का प्रयास है। अब देखो, ये पूरा गौरी गोपाल है, ऊपर से लेके नीचे तक यहां केवल सेवा हो रही है। आपने देखा होगा, हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं, वृद्ध माएं रह रही हैं। आज हमारे गौरी गोपाल भगवान का आज हैप्पी बर्थडे टू यू है। आज हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान और श्री सीतारामचंद्र भगवान को 1 साल पहले आज के दिन ही यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो आज हम लोगों ने भगवान का प्रथम पाटोत्सव मनाया। यहाँ पर पाटोत्सव मतलब पहला पट खुला। तो आज हमारे ऊपर जो मंदिर में भगवान जी बैठे हैं ना, श्रीमन नारायण, आज भगवान जी 1 साल के हो गए। तो आज भगवान जी का हैप्पी बर्थडे टू यू है। तो आज हम लोगों ने मनाया वो हैप्पी बर्थडे टू यू। और खूब पूजा 3 दिन से चल रही थी पूजा, परसों, कल और आज। फिर हमने भगवान जी को, पूरे गौरी गोपाल का समय समय पर भगवान को दर्शन कराते हैं। आपको देखो बताते हुए, हमारे जो लक्ष्मी नारायण भगवान है ना, आपने देखा होगा, हमारे पुजारी जी ने आज मेरे को बताया कि भगवान रात के 12 बजे भ्रमण पे निकल जाते हैं। कैसे? हमने कहा कैसे? बोले रात के 12 बजे अपने आप पर्दा खुल जाता है। भगवान श्रीमन नारायण का अपने आप पर्दा खुल जाता है। और हम लोगों ने कैमरा भी चेक किया तो सचमुच पर्दा खुल गया। इसका मतलब ये है कि भगवान श्रीमन नारायण जो हैं वो रात को, दिन को, जब उन्हें फुर्सत मिलती है तो भगवान स्वयं यहाँ की सेवा व्यवस्था देखने के लिए करते तो वही हैं। अब गौरी गोपाल में इतना सब सेवाएं चल रही हैं, बताओ कौन कर रहा है? क्या मेरे करने से होगा कि आपके करने से होगा? कहीं ना कहीं करने कराने वाले भगवान हैं। तो यहाँ के सर्वे सर्वा तो भगवान श्रीमन नारायण ही हैं, वही सब करते कराते हैं। तो आज भगवान जी को हमने सिर पर बिठा करके पूरे आश्रम का भ्रमण भी कराया। आज भगवान की पूरे समय समय पर भगवान जी को हम लोग पूरा भ्रमण कराते हैं। और आपको बताएं गौरी गोपाल की एक बात, ये ठाकुर जी को हम लोग भ्रमण कराए पूरे आश्रम का, माताओं का। जो माताएं बिस्तर पर हैं, जो चल नहीं पाती, उनको भगवान का दर्शन के मैया ये लो कर लो। भगवान का पूरा दर्शन, पूरे आश्रम का भ्रमण। और आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो भी हिसाब किताब होता है, जैसे आप लोगों ने दान दिया, किसी ने 1100 दिया, 500 दिया, किसी ने 2000, 5000, 10,000, जो दिया आपने, लाख दिया, 50,000, जो आपकी सामर्थ्य। आपको एक बात बताऊं, यहाँ जो भी आप लोग सहयोग करते हो तो शाम को आपका दिया हुआ दान एक लिस्ट बनती है और वो डायरी भगवान श्रीमन नारायण को ही दिखाई जाती है। प्रभु इन लोगों ने आज सहयोग किया है और ये रहा आज का हिसाब। ये इतना आज आया और इतना आज खर्चा हुआ, इतने का चावल आया, इतने, क्योंकि यहाँ खंड रसोई चलती है तो रोज लाखों का खर्चा होता है। इतना चावल, इतनी दाल, इतनी सब्जी, इतना ये सब, इतना दूध,
सब माओ को एक एक गिलास दूध मिलता है, तो 311 माओ को एक एक गिलास दूध देना हो तो बताओ क्या होगा, कितना खर्चा होगा। 300 एक एक गिलास मतलब एक पाव, 1 लीटर में 4 माताओं को दूध होता है। 1 लीटर के 4 भाग तो एक एक पाव हो गया ना, क्यों भाई यही होता है 250 ग्राम। तो 1 लीटर में 4 माओ को दूध मिलता है, तो 300 माओ के लिए कितना दूध चाहिए, अब आप हिसाब लगा लेना। इतना दूध रोज आता है, तो सब कुछ हम लोग डायरी में लिख के, क्योंकि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं तो प्रभु के चरणों का दास हूं, आप सबके चरणों का सेवक हूं। तो यहाँ तो हमारे भगवान जगन्नाथ जी, भगवान श्रीमन्नारायण बैठे हैं, पूरा शाम को हिसाब के प्रभु इतना भक्तों ने सहयोग किया, इतना खर्चा हुआ, ये रहा आपका, ये जाना। हम तो रोज डायरी चेक होती है, रोज भगवान को दर्शन कराया जाता कि प्रभु ये रही आपकी आज की सेवा, इतना आया है और इतना गया। हम सपने में नहीं कहते कि ये हमारा है, कह देंगे तो पाप लगेगा। सच बताओ, गौरी गोपाल आश्रम में 24 घंटे भोजन चलता है कि नहीं, आप लोग बताइए। मैं कह रहा हूं इससे मत, आपने इतने दिन से देखा होगा, कितने लोगों ने यहां देखा कि दिन भर भोजन चल रहा है, अपनी आंखों से जिसने देखा हो बताओ, दिन भर चलता है कि नहीं, रात को भी चलता है कि नहीं, कोई छिपी हुई बात तो नहीं है। 24 घंटे भोजन। अब बताओ, जहां 24 घंटे भोजन हो, अखंड भोजन चल रहा हो, सब भक्तों को निःशुल्क दाल चावल सब्जी रोटी मिल रही हो, वहां खर्चे तो होंगे ना मेरी मां। सच बताओ, ये सारी व्यवस्था करने वाले कौन हैं? क्या मेरे और आपसे होगी? इसलिए यदि आप लोग 1 रुपए भी सहयोग करते हो ना गौरी गोपाल में, तो ये समझ लेना कि आप करते नहीं हो, भगवान आपके हृदय में प्रवेश करके आपसे ये कार्य करा लेते हैं। इसका मतलब यहाँ का कार्य भगवान करा रहे हैं, आप लोगों से करा रहे हैं। आपको प्रेरणा, आपने यदि 100 रुपए का दान दिया या 1000 रुपए का या 5000 का, तो वो भी दान क्यों दिया आपने? क्योंकि आपको भगवान ने प्रेरणा दी। तो प्रेरणा देने के लिए भगवान आपके भीतर गए होंगे ना, शुश्रू शुभिस्तक्षणा, तो भगवान आपके भीतर गए होंगे, तब उन्होंने प्रेरणा दी होगी कि चलो भाई, वृद्ध माओ के भोजन की आप भी सेवा कर दो, आज माओ को भोजन आप करा दो, आज भोजन आप दूध की सेवा कर दो, आज यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, आज संतों को भोजन आप करा दो। यदि आपने सेवा की है तो आपके भीतर ईश्वर ने प्रेरणा। इसका मतलब ये बताओ कि सेवा कर कौन रहा है? भगवान कर रहे हैं। हमें और आपको भगवान निमित्त बना लेते हैं, लेकिन हम लोग अज्ञानवश कई बार ये मान लेते हैं मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से और आपसे भगवान करा रहे हैं। इसलिए अपने को कभी कर्ता नहीं समझना चाहिए, सदा भगवान का दास और दासी समझना चाहिए। तो हमारे भगवान श्रीमन्नारायण तो यहाँ के राजा, यहाँ के सर्वे सर्वा वही हैं, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भगवान मुझे हर क्षण देख रहे हैं और यहाँ की हर व्यवस्था को भगवान देख रहे हैं। यहाँ जितने कार्य, गौरी गोपाल की पूरी सेवा व्यवस्था करने वाले लगभग 400 कर्मचारी हैं, 400 कार्यकर्ता हैं। गौरी गोपाल में कितने लोग काम करते हैं? 400। उस 400 लोग सबकी सैलरी जाती है, किसी को महीने का 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख। जो जिस लायक काम करता है, 400 लोगों की सैलरी यहाँ हर महीने बढ़ती है। गौरी गोपाल, ये सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप गौरी गोपाल की। 80 से ज्यादा, लगभग 100 के लगभग तो हमारे पास केवल हलवाई हैं, भोजन बनाने वाले। ये 24 घंटे भोजन जो बनता है, आपको क्या लगता है? हजारों लोगों का भोजन, एक बार भोजन उतरता है चूल्हे से फिर चढ़ जाता है। तो दिन रात की टीम हलवाइयों की अलग है, बर्तन धुलने वाले अलग हैं। जो आप लोग भोजन करते हो ना थाली में, थाली आपको धुलवाई नहीं जाती ना, आपसे थाली जमा कर ली जाती है, वो धुलते हैं, धुलने वाले लड़कों की टीम अलग है। सदा यहाँ पर पानी खारा है, ये खारा पानी बोर का, इस खारे को हम लोग मीठा करते हैं। मीठा पानी की मशीनें लगी, बड़े बड़े फिल्टर, उनको चलाने वाला सिस्टम कि पानी की कमी ना हो 1 मिनट के लिए, 24 घंटे। इतने यहाँ हजारों लोग रोज रहते हैं, हर घंटे यहाँ 1000 लोग गौरी गोपाल में मिलेंगे आपको, हर समय आपको 1000 लोग मिलेंगे, हाँ या ना? तो पानी की कमी ना हो, तो वहां लड़के पानी की सेवा में रहते हैं, जल है ना। आप लोग तो यहाँ सब देखते हैं, साफ सफाई के लिए अलग लोग हैं। हमारी वृद्ध माएं बिस्तर पे, कुछ माताएं बहुत बूढ़ी हैं जिनका उठना नहीं होता, बिस्तर पे मलमूत्र है, उनका सब कपड़े चेंज करना उनको, उनके लिए महिला कार्यकर्ता अलग हैं, उनकी टीम अलग है कि जो माताओं को समय पे
नहलाएं धुलाएं, उनके कपड़े धोएं, उनके बर्तन धोएं, उनको सब, उन माओ को दवाई देने वाली टीम अलग है, माओ का हॉस्पिटल ले जाने वाली टीम अलग है, 2 एम्बुलेंस हैं दिन रात तैनात हैं, कब किस माँ को जरूरत पड़े तुरंत, माँ जरा दिक्कत हुई तुरंत हॉस्पिटल लेके भागते हैं, आधी रात 2 बजे हो या दिन के 12 बजे। देख आप लोगों को केवल ये दिखता है सेवा, लेकिन इसके पीछे जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी व्यवस्थाएं हैं, है ना मेरी माँ। आपका एक घर को मैनेज करना आपके लिए कितना कठिन हो जाता है। यहां तो आपके गांव में एक ट्रांसफार्म होता है बिजली की सप्लाई देने वाला, यहां गौरी गोपाल में इतना बड़ा ट्रांसफार्म लगा है कि इस ट्रांसफार्म से 4 गांव को बिजली दी जा सकती है, उतनी बिजली केवल गौरी गोपाल में खर्च होती है। 18 लाख रुपए महीने का बिल आता है। गौरी गोपाल का बिजली का बिल कितना है? 18 लाख महीने का। हर माँ के कमरे में एसी लगी है, देखा आपने? जो वृद्ध माँ यहां रहती हैं सब माओ के कमरे में एसी लगी है। सौर पैनल लगवा रहे हैं, वहां गुरुकुल में लग रहे हैं, लगवा रहे हैं, बहुत जल्दी लगेंगे। बता रहे हैं कि सौर पैनल तो लगेंगे, लेकिन फिर भी ये व्यवस्थाओं में खर्चे, गाय है, गौशाला का अलग खर्चा है, गायों के लिए जो है व्यवस्थाएं वो अलग है। हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि सब मोटी मोटी सेवाएं हैं। अब यहां सोचो बिजली का खर्चा किसमें है। रोटी की मशीनें चलती हैं, 1 घंटे में 4000 रोटी निकालती है मशीन। मशीनें हैं फिर भी 80 आदमी है केवल भोजन बनाने वाले। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं, बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। आप लोगों से बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप सब इन माओं को भोजन का सहयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो माएँ रहती हैं उनका अपनों का अब तो कोई सहारा नहीं है, आप सबके सहारे हैं। सौर पैनल लगा रहे हैं बहुत जल्दी ताकि बिजली का लोड कम हो। माओं की दवाई का बहुत खर्चा है। किस चीज का खर्चा ज्यादा है? दवाइयों का। अब हर माँ बूढ़ी है और कोई ना कोई दवाई लगनी ही लगनी है, तो ये खर्चे बहुत है। तो आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि सहयोग के हाथ बढ़ाए रखिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना, गुरु जो बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुजन हैं, टीचर हैं, उनकी सैलरी देना, सब टोटल। और एक चीज और आपने देखी होगी, गौरी गोपाल आश्रम में फ्रंट में कोई दरवाजा नहीं है। कोई गेट देखा आपने? कोई सामने गेट है? गौरी गोपाल ही ऐसा है जहां कोई दरवाजा नहीं है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, यदि आपका बेटा बाहर है तो आप अपने घर का दरवाजा लगाएंगे? बेटा बाहर है तो आप दरवाजा खोल के रखते हैं कि ऐसे ही जब बेटा बाहर है तो माँ दरवाजा खोल के रखती है। तो जब मेरी वृद्ध माएँ जब घर से सताई जाएं और ठुकरा के जब निकाली जाएं, तो कोई तो दरवाजा ऐसा हो जो 24 घंटे खुला मिले उन माओं को। इसलिए यहां दरवाजा ही नहीं लगाए। कोई भी माँ कोई भी भक्त, आप कभी भी आओ, कहीं भी आपको भोजन ना मिले, तब आप 2 बजे रात को यहां आओगे तो यहां दरवाजा भी खुला मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। तो ये धाम है वृंदावन, ये बिहारी जी का घर है और आप सब बिहारी जी के भक्त हो। आपकी सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना है। तो मैं ये समझता हूं कि आपकी सेवा नहीं है, ये भगवान के भक्तों की, और ये भगवान के भक्त खुश तो भगवान खुश। आप सब किसके लिए वृंदावन आते हो? भगवान के लिए आते हो। यदि आप सबका दिल दुखा दिया जाए तो किसका दिल दुखेगा? किसका? क्यों मैया आप बैठ नहीं रही हो? मेरी माँ बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां बिठा दो शांति से। तो किसी का दिल दुखेगा तो वो किसका दिल दुखेगा? भगवान का। और आप प्रसन्न होंगे तो कौन प्रसन्न होगा? इसलिए आपका दिल दुखना मतलब भगवान बिहारी जी का दिल दुखना है, और आपका प्रसन्न होना मतलब भगवान का प्रसन्न होना। इसलिए कहता हूं नर सेवा ही नारायण सेवा है। बैठो मैया, एक झोला क्या ले आई? बैठो, क्या भरी हो झोला में? कपड़ा हमें लगा हमारे लिए कुछ लाई हो। अच्छा आशीर्वाद लाई हो, बैठो।
तो भगवान मिट्टी खाए खोलो में मुंह, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, कौन सा पुण्य किया कि मैया के पुत्र बन के भगवान गोद में खेल रहे। परीक्षित जी ने पूछा तो सुखदेव जी ने कहा कि माता यशोदा ने, देखो आप लोग एक बात निश्चित समझ लो, हम लोग जो भी जीवन पाते हैं, यदि हमने वृंदावन धाम पाया है तो निश्चित हमने कोई पुण्य किया होगा। और मुझे लगता है हमसे पुण्य क्या बने होंगे। वृंदावन आ पाए तो ये पुण्य तो भगवान जाने क्या होगा, लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि आप पर भगवान की कृपा जरूर है। क्योंकि ये कृपा के बिना, यदि आप दुखी हैं, बात समझो, यदि आप दुखी हैं तो समझना कि आपके कर्मों का फल मिल रहा है, सुखी हैं ये भी आपके कर्मों का फल है। माता यशोदा पिछले जन्म में एक सामान्य सी स्त्री थी, इनका नाम था धरा। माता यशोदा का नाम क्या था? पिछले जन्म में सामान्य सी स्त्री थी, जंगल से लकड़ी काटती, सूखी बाजार में बेचती, जो मिल जाता खाती और संतों को भोजन कराती और फिर खाती, बिना भोग लगाए संतों को कुछ खाती नहीं। नियम था माता धरा का कि साधु सेवा करके खाऊंगी, साधु सेवा करूंगी, थोड़ा सत्संग करूंगी, भगवान का चिंतन करूंगी, भोग लगाऊंगी, फिर खाऊंगी। अब मैया का नियम था जंगल जाना, लकड़ी समेटना, बाजार में बेचना और उसी पैसे से साधु की सेवा करना। ये 12 महीने का काम था माता धरा का। एक दिन क्या हुआ कि माता धरा पर भगवान की नजर पड़ गई। भगवान ने कहा, माता ये तो बहुत बड़ी भक्त हैं हमारी, चलो थोड़ा परीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान परीक्षा लेने आए। वो बने क्या? साधु। साधु बनकर आए, माता धरा से बोले, मैया भूख लगी है। अच्छा, माता धरा संतों को भोजन करा चुकी थी, संत लोग खा पी के जा चुके थे, माता धरा भी भोजन कर चुकी थी। अब बज रहा था लगभग 2 दोपहर के 2, और मैया सवेरे ही संत लोग आ जाते तो 12-1 बजे तक सबको खिला पिला देती और अपना खा पी लेती। 1 घंटा भजन करती, फिर लकड़ी समेटने जाती। आज एक टोली संतों की तो खा के चली गई। अब ये जो दूसरी टोली आ गई संतों की, 8-10 संत फिर आ गए। संत बोले, माता भिक्षाम देही, भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा, कुछ खाना पीना मिलेगा? तो कहा, हाँ हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। संतों ने कहा कि भूख लगी है। माता धरा ने कहा, ठीक है आप बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूं। मैया उस दिन ना मां के पास कुछ नहीं था, अब जो था तो संतों को खिला पिला के विदा कर चुकी। अब ये दूसरी बार कोई आ गया, अब आपके घर एक बार भोजन बन गया, अब फिर से बनाना पड़े तो कुछ ना कुछ तो कम रह ही जाएगा। क्यों? साग सब्जी भी व्यक्ति उतनी ही रखता है हिसाब किताब की। और मैया तो गरीब थी, संत लोगों के लिए कुछ बचा नहीं। अब वो बाजार में गई, मांगती फिरे कि भैया कुछ उधार दे दो, संत आए हैं, कोई कुछ ना दे। तब माता धरा ने किसी से कहा कि भैया हमें पैसे कुछ उधार दे दो, संत आए हैं, भूखे चले जाएंगे तो बड़ा पाप लग जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पैसे दे तो देंगे, पर बदले में आप हमें क्या दोगी? माता धरा बोली कि क्या दूं, 15 दिन में आपका पैसा चुका दूंगी। बोले नहीं, 15 दिन का इंतजार नहीं कर सकते, यदि आप देना चाहती हो तो अभी दो। माता धरा बोली कि अभी तो कुछ है नहीं गिरवी रखने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें दे देंगे पैसा। मतलब उस व्यक्ति की माता धरा पर नियत खोटी हो गई। माता धरा समझ गई कि इस व्यक्ति की नियत अच्छी नहीं है, पर करूं तो करूं क्या, कह रहा है कि स्तन दे दो। माता ने कहा
कि देखो साधु खड़े हैं द्वार पर, तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा नहीं, बात नहीं बनेगी। माता ने कहा अच्छा ठीक है, तू चमड़ा ही तो मांग रहा है शरीर का, स्तन ही चाहिए ना तुझे? हाँ हाँ। माता ने चाकू से अपने स्तनों को काट दिया। स्तन चाहिए, काट के उसके हथेली पे रख दिया, ये ले। अब पैसे जितनी जरूरत थी उसने पहले ही रख दिए थे, उठाए, माता तो चली। अब वो आदमी तो अवाक रह गया, क्या कहे? उसकी तो बुद्धि पलट गई, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कर दो। माता ने कहा ठीक है, पर अभी संत खड़े हैं, बात ज्यादा कर नहीं सकती हूं। सामान खरीदा, खून गिर रहा है और संतों के लिए भोजन बना रही हैं। वो भोजन बन गया, परोस रही हैं। संतों ने पंगत लगाई, लाइन से बैठे, सबको पत्तल में परोसा। संतों ने कहा माता ये खून बहुत गिर रहा है, कहां से गिर रहा है, क्या हुआ? अब माता कपड़ा पड़ा बांध ली कस के, लेकिन छाती कटी हो तो खून कितना गिरेगा? संतों ने कहा माता ये खून कैसा? कहा कि महाराज ये मत पूछो, पहले आप भोजन कर लो। नहीं नहीं, संतों ने कहा कि आप कष्ट में हैं और हम भोजन करें, ये सही नहीं, पहले बताओ क्या हुआ आपको? माता धरा ने कहा कि हम कुछ पैसे मांगने गए थे, क्योंकि आप आए तब हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं था, तो क्या करते? पैसे उधार मांगे तो उसने कहा कि आपको स्तन देने होंगे, तो हमने भी सोचा कि स्तन मतलब चमड़ा मांग रहा है, यदि आप हमारे द्वार से भूखे चले जाते तो बड़ा पाप लग जाता। यदि शरीर देने से यदि साधु सेवा होती है तो कर लेनी चाहिए। ये चमड़े का मैं क्या करती बताओ आप? इस शरीर का मैं क्या करती? यदि ये सेवा में लगा तो अच्छा है। अब तो ये बात सुन करके वो साधु तो थे ही नहीं, भगवान ही तो पधारे थे परीक्षा लेने। प्रकट हो गए भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में, और मां को हृदय से लगाकर बोले माता मैं ऋणी हो गया आपका, आपने संतों की सेवा के लिए शरीर को काट डाला। माता हमने दानी बहुत देखे हैं, पर सेवा के लिए ऐसा दान, छाती काट दी आपने, मैं आपका ऋणी हो गया। जब कोई व्यक्ति संतों की सेवा करता है तो सेवा आप संतों की करेंगे, और ऋणी कौन होगा? भगवान। अच्छा बताओ, आप सब भगवान के बेटे हो के नहीं? संतान तो हम सब ईश्वर की हैं। तो ये बताओ कि आपके बच्चे का कोई पेट भरेगा तो आपका बच्चा तो खा के भूल जाएगा, लेकिन आपको याद रहेगा ना कि इसने मेरे बुरे वक्त में मेरे बच्चों का साथ दिया है। ऐसे ही हम लोग उपकार भूल जाते हैं, लेकिन आप किसी पर उपकार करेंगे तो वह उपकार भगवान कभी नहीं भूलते, क्योंकि माँ बाप वो है ना, वो देखते हैं कि मेरे इस बच्चे को किसने भोजन दिया, आज मेरे इस बच्चे को अब आप देखो वृंदावन में कितने साधु फुटपाथ पर बैठे हैं। बोलो हाँ, आप लोग तो वृंदावन आए 2 दिन 4 दिन रहे चले गए, लेकिन यहां साधु लोग बिहारी जी के भरोसे रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नाम जपते हैं प्रेम से। साधु मतलब साधु सब छोड़ करके केवल भगवान के आश्रित हैं। अब वो फुटपाथ पर बैठे हैं, उन्हें भोजन कहां मिलेगा? इसलिए सारे संत लोग सवेरे इकट्ठे होते हैं गौरी गोपाल, और सभी संतों को भोजन यहां मिलता है। आपने देखा होगा सवेरे सवेरे लंबी लाइन लगती है संतों की यहाँ। ये सब फुटपाथ पर फक्कड़ साधु सोने पड़ने वाले सवेरे से भोजन यहाँ आके कर लेते हैं और बस अपना दिन भर भगवान का भजन करते हैं। अब बताइए, जब इन साधुओं का पेट भरता है तो सच बताओ प्रसन्न कौन होगा? ये साधु किसके बच्चे हैं? भगवान के। तो भगवान के दरबार में यदि कोई भूखा पड़ा हो तो चिंता तो भगवान को होगी कि नहीं? इसलिए मेरी मां, सबके पालनहार भगवान है या ना? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला परमात्मा है, वो अपनों की चिंता करते हैं। लेकिन यदि आपके द्वार पर मैं आऊं तो आप मुझे रोटी दें, ये आपका धर्म है। आपके द्वार पर कोई साधु आ गया और यदि आपने उसे भोजन नहीं दिया तो आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। गृहस्थ, आप सब गृहस्थ है ना? आप सब क्या है? और हम गृहस्थ, मैं भी ये दास अनिरुद्ध, मैं भी गृहस्थ हूं। तो हम गृहस्थों का धर्म है कि हमारे द्वार से कोई भूखा
जैसे माता धरा ने अपने द्वार पर साधु आ गए तो भूखा ना जाए इसके लिए छाती काट के देनी पड़ी तो दे दी। क्यों? क्योंकि मेरे दरबार से कोई साधु ना जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा। ऐसा ही ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ है और गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए। केवल साधु ही नहीं, आप लोग भी यहां आते हैं भूखे ना जाएं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं वो जिम्मेदारी चाहे भीख मांग कर पूरी करूं पर करूं। माता यशोदा ने छाती काट के पूरी की अपनी जिम्मेदारी और मैं भीख मांग के कर रहा हूं। चोरी नहीं कर रहा हूं मैं किसी का डाका नहीं डालता, पर ईमानदारी से भिक्षा मांग कर सेवा करूं। तो आप ही बताइए सही है कि गलत है? बोलो, सही है? सही है। इसलिए कहता हूं चोरी करने से डरो, गलत काम करने से डरो। यदि आप भीख मांग कर भी किसी का पेट भर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, तो आप करिए। क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं कि दास अनिरुद्ध यदि आपसे कुछ कहता है कि सहयोग करो इस सेवा में, तो जरूर अपने हाथ बढ़ाया करिए। माता धरा संतों की सेवा के बल पर भगवान बोले कि माता तुमने साधु सेवा के लिए अपने छाती काटी, स्तनों का दान दिया, हम ऋणी हो गए। अगले जन्म में आपका बेटा बन करके आपका दूध पी करके ऋण चुकाएंगे। वही धरा यशोदा मैया बनी और वही भगवान कृष्ण कन्हैया बन के मैया की गोद में खेल रहे हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। भगवान मिलेंगे तो पुण्य से। इसलिए कहता हूं पाप की मात्रा कम करो और पुण्य की मात्रा बढ़ाओ। कल पूर्णिमा है, माघ की पूर्णिमा। कोशिश करिए कि आज आप माताओं के लिए कल का भोजन पूर्णिमा का आप अपनी ओर से बंटवाएं कि कल का प्रसाद आपकी ओर से, कल संतों की सेवा आपकी ओर से, कल का कोई एक गौ माता का सेवा का कार्य आपकी ओर से। सोचिए यहाँ गायों की सेवा करने के लिए हमें कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। गायों का गोबर उठाना, सानी बनाना, भूसा की सेवा करना, सब सेवाओं के लिए कार्य करता। कितने लोगों को रखना, बिना लोगों के काम नहीं होगा ना? होगा? रात को 2 बजे कोई गाय हमारी यदि गोबर करती है तो 2 लड़कों की ड्यूटी पूरी रात रहती है केवल गोबर। क्योंकि यदि गोबर की गाय तो वहीं पर गोबर में बैठ जाएगी और गोबर में बैठेगी तो वो ठंडा हो जाएगा शरीर, बीमार पड़ जाएगी। तो गायों को सर्दी ना लगे। छोटे छोटे बच्चे हैं गाय के, उनको कंबल उड़ाना पड़ता है, हीटर जलाना पड़ता है उनके पास। जैसे आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है ना, ऐसे हम लोग गाय के बच्चे की देखभाल करते हैं, बछड़ा की, बछिया की पूरी सेवा व्यवस्था करनी होती है। और इन सबके लिए हमारे पास सारे गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं हैं उन सब सेवाओं के लिए 400 लोगों की टीम काम कर रही है, तब ये सेवा व्यवस्थित हो पा रही है। तो मैया एक दिन भगवान ने मक्खन मैया का दूध पिया। एक दिन मैया लेटे, मैया की गोद में कन्हैया लेटे हैं और मैया का दूध पी रहे हैं भगवान। मैया बोली, कन्हैया बोले मैया बता तू मेरे से कितना प्यार करती है। कन्हैया बोल रहे मैया तू मेरे से कितना प्यार करती है। मैया बोली लाला बहुत प्यार करूं मैं तो अपने बेटा से, बहुत प्यार करूं। अच्छा मैया तू बहुत प्यार करती है? हाँ। तभी क्या हुआ, चूल्हे पे दूध चढ़ा था पकने के लिए। मैया को लगा कि दूध उफनने लगा, तो मैया लाला को नीचे उतारी गोद से और दूध उतारने चली। कन्हैया बोले ले अभी तो कह रही थी बहुत प्यार करूं लाला को, और अब लाला छोड़ दिया, दूध के पीछे भाग गई। ए मैया, कन्हैया ने डंडा उठाया और सारे घर की मटकी, जितनी मटकी थी दही और मक्खन और दूध, सारी मटकियां तोड़ दी गुस्से में कि मैया ने मुंह को छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चों को भी गुस्सा आती है कि नहीं हैं? छोटे छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं, कहीं ये तोड़ देंगे कहीं वो तोड़ देंगे। भगवान ने मटकी तोड़ दी। चट चट की आवाज मैया ने सुनी, दूध उतारने गई और जब देखी मैया वापस आके तो मटकी टूटी और कन्हैया को पतो ना है। और भगवान छिप गए डर के मारे कि मैया तो मारेगी। अब बैठे हैं वहां अंधेरे में। कन्हैया, मैया बोली लाला, मैया, कन्हैया बोले, मैया बोली कन्हैया सुन, आज दारी के तो को पकड़ के रहूंगा। अब तो भगवान डर गए, कांपने लगे भगवान। अरे राम राम राम, मैया तो मारेगी, अब मारेगी। मैया बोली राम राम राम, मेरे सास के हाथ की मटकी तोड़ दी दारी के ने, सास की निशानी, ये मेरे आजी सास के हाथ की मटकी।
ये बुआ सास की मटकी। पुराने जमाने में तो मटका मटकी खूब होते थे, क्योंकि घर घर दूध दही बहुत होता था। पहले इतने बड़े काले काले कलर के मटके होते थे, इतने बड़े कि एक आदमी समा जाए। बोलो हाँ, आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं? हमने तो बहुत छोटे में देखे, हो सकता हमें बड़ा दिखाई पड़ा हो क्योंकि हम छोटे थे, पर इतने बड़े बड़े रहते थे कि नहीं? उनमें दूध भरता था और दही, और हमारी मैया, मैं खुद देखा हूं, मैं खुद साक्षी हूं, हमारी स्वयं माँ दही उस मटके में, बड़े से काले कलर का मटका था, उसमें मथानी डाल के, लकड़ी की मथानी होती थी और रस्सी बांध के फिर यूं 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 मंथन होता था। यही मैया कर रही थी। एक यदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज भगवान ने सारे मटके तोड़ दिए। मैया ये लाठी लेके, जिस लाठी से कन्हैया ने मटकी तोड़ी वो वहीं फेंक दिए, वही लाठी मैया ने पकड़ी। आज दारी के तो किसी डंडे से मारूंगी। अब भगवान तो भागे डर के मारे, आगे आगे मैया मत पकड़ियो, छोटे से कन्हैया, लंबी सी मैया। और जरा सोचो कि भगवान भाग रहे हैं, ये वही भगवान है जो 3 पग भूमि नाप लेते हैं। 3 पग भूमि जब बामन बनकर आते हैं तो पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, 2 पग में दुनिया नापने वाले भगवान जब भागेंगे तो मैया पकड़ सकेगी? पर मैया कह रही है मैं पकड़ूंगी। यही है प्रेम। हम और आप ईश्वर को पकड़ नहीं सकते, पा नहीं सकते, पर प्राप्त करने की, पकड़ने की जिद करके, दृढ़ संकल्प करके चलो तो भगवान कृपा करके पकड़ में आएंगे जरूर। हम नहीं, वो कृपा करके पकड़ में आएंगे। हमारी ताकत क्या है? आप चलो तो सही। मैया ने लाला को पकड़ लिया और पकड़ के ऊखल से बांधा, तो ऊखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी